आज का जो मैं केस लेकर आया हूँ वो बहुत ही अलग है। वैसे तो हम में से सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में एक बार किसी से ना तो किसी से मोहब्बत तो किया ही है। वहीं ये मोहब्बत अगर आपको मिल जाए तो आपकी जिंदगी का रंग ही अलग हो जाता है। वहीं अगर ये मोहब्बत ना मिले तो ये अच्छे खासे इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है। वहीं आज के हमारे इस केस में तीन मुख्य किरदार है। पहला वो जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा साउथ इंडस्ट्री की मशहूर हीरोइन, और तीसरा नेवी ऑफिसर। वही ये केस एक लव ट्रायंगल की है जो कि बहुत ही खतरनाक है। वही इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है नॉट अ लव स्टोरी। वही ये लव स्टोरी इतनी खतरनाक थी कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसका एंड इतना खतरनाक होगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। जो पहला कैरेक्टर है वो नीरज ग्रोवर है। वही इनका जन्म 23 फरवरी 1982 को यूपी में हुआ था। उन्होंने मास कम्युनिकेशन किया था, फिर उसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए जहां पे वो टेलीविजन एग्जीक्यूटिव का काम करने लगे। वही उस समय के सबसे प्रचलित शो क्या आप पांचवी पास से तेज है, जिसके होस्ट खुद शाहरुख खान थे, और वही फाइनल एपिसोड में लालू प्रसाद एज अ गेस्ट के रूप में आए थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये शो कितना ज्यादा फेमस था। वही ये जो शो था वो बच्चों के लिए था, और ये शो 25 अप्रैल 2008 से लेके 27 जुलाई 2008 तक चला। वही इस शो के बाद जो नीरज ग्रोवर है उसे लोग रिकॉग्नाइज करने लगे, उसे अच्छा खासा काम मिलने लगा, और आप ये कह सकते हैं कि उसकी लाइफ शॉर्टेड हो गई थी। वहीं इसके बाद उसके लाइफ में मारिया सुसाइराज की एंट्री होती है जो कि उसकी लाइफ को पूरी तरह से हेल बना देती है। दरअसल ये जो मारिया सुसाइराज है वो साउथ एक्ट्रेस होती है। वही उसे काफी छोटे मोटे फिल्म मिल चुके थे जिसमें वो छोटे मोटे किरदार करती थी, लेकिन उसे भी आगे बढ़ना था, अपना नाम रोशन करना था, इसलिए वो मुंबई आ गई। वही ये दोनों सेम ही फील्ड में थे तो इसलिए दोस्ती बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। वही जो नीरज ग्रोवर है और जो मारिया है, पहले तो इन दोनों के बीच में दोस्ती ही होती है, लेकिन कब नीरज ग्रोवर मारिया से प्यार कर बैठता है ये बात उसे ही नहीं पता चलती है। और यहाँ तक कि जो नीरज ग्रोवर है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में मारिया को आने के लिए, उसके पैर जमाने के लिए उसे हर तरीके से मदद करता है। वही जो नीरज ग्रोवर है वो उसके प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि उसे ये तक नहीं पता होता है कि जो मारिया सुसाइराज है वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या तो ये कह सकते हैं कि उसकी सगाई होने वाली है। वही जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम एमिल होता है। वही एक नेवी ऑफिसर होता है। वही जो मारिया है वो एमिल को सब कुछ पहले ही बता देती है कि जो नीरज ग्रोवर है वो प्यार करता है उससे, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ उसे एक दोस्त मानती हूँ और मैं उससे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। लेकिन आपको पता ही है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। वही जो उसका बॉयफ्रेंड होता है एमिल, उसे उसका बात करना और उसके साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वैसे आपको भी पता हो कि अगर आपकी बंदी किसी और से बात करे तो आपको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक ऐसा ही एमिल के भी साथ हो रहा था। वही जो नीरज है उसे भी पता चल जाता है कि जो मारिया है वो सिंगल नहीं है, उसका एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन इस ये सब जानने के बावजूद भी जो नीरज है वो उसके पास आने की कोशिश करता है, और यहाँ तक कि जो एमिल है वो उसे कहता है कि तुम शिफ्ट हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। लेकिन जो मारिया है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, हम सब सिर्फ एक दोस्त हैं। वही जो मारिया होती है वो स्टार्टिंग में नीरज के अपार्टमेंट में ही रह रही होती है, लेकिन अब वो ये चाहती है कि वो अपना खुद का रूम ढूंढ ले, इसलिए वो इसके लिए पैसे जुटाने लग जाती है। और जैसे उसे रूम मिलता है तो जो नीरज ग्रोवर है वो उसकी हेल्प करता है रूम शिफ्ट होने में। वही मारिया को ये सब पता होता है कि जो नीरज है वो उससे प्यार करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको अपने क्लोज आने देती है। वही अब दिन होता है 6 मई 2008 को, जब मारिया मालाड में अपना रूम शिफ्ट कर रही होती है। वही इसी बीच में जो नीरज होता है वो भी उसके साथ होता है ताकि सामान को ऊपर नीचे करने में और उठाने में उसकी मदद कर सके। और इसी बीच में जो मारिया होती है उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, और वहीं जब वो कॉल पिक करती है तो जो उसका बॉयफ्रेंड जो एमिल होता है उसे आसपास किसी लड़की की आवाज आती है। तो वही एमिल पूछता है कि तुम्हारे आसपास कौन है। तो मारिया बताती है कि नीरज है, वो मेरी हेल्प करने आया है। वही ये बात सुनने के बाद जो एमिल है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि नीरज को तुम जल्दी से बोलो कि ये सब करने के बाद तुरंत यहाँ से निकल जाए और रात को रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। वही मारिया भी कहती है हाँ ठीक है, मैं उसे कह दूंगी जाने के लिए। वही इतना सुनने के बाद जो एमिल होता है उसे रात में नींद तक भी नहीं आती है। वही वो केरला की कोची में होता है। वो पूरी रात ये सोचता है कि मारिया और नीरज के बीच में कुछ हो ना जाए, मतलब उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ना बन जाए, और ये सोचते सोचते उसे नींद तक नहीं आती है। और अब वो ये डिसाइड करता है कि वो भी मुंबई जाएगा ताकि वो मलाड में उस अपार्टमेंट में जा सके और चेक कर सके। वही जो एमिल होता है वो सुबह की फ्लाइट से डायरेक्टली मुंबई आ जाता है, और वही जैसे ही वो उस मलाड के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पे मारिया रहती है, और जैसे ही दरवाजे को ठकठकाता है तो जैसे ही मारिया दरवाजा खोलती है मारिया ये देखकर चौंक जाती है कि अरे ये मेरा बॉयफ्रेंड कैसे आ गया, मुझे तो कुछ भी इसने हिंट नहीं दिया।
वही जो एमिल होता है वो डायरेक्टली दरवाजे को धक्के देकर डायरेक्टली बेडरूम में चले जाता है। वही जिसका डर था वही हुआ, वहां पे उसे नीरज मिलता है और ये देखने के बाद वो आग बबूला हो जाता है और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जो एमिल होता है वो डायरेक्टली किचन से चक्कू उठा के उसे भोंक देता है। वहीं बीच बचाव करने के लिए मारिया भी आती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। और वहीं इस बीच में नीरज को चाकू लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है। वहीं ये सब देखकर मारिया भी शॉक हो जाती है और अब टाइम आता है नीरज की बॉडी को ठिकाने लगाने का। वहीं उसकी बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए जो मारिया होती है वो शोरूम जाती है, जहां से वो चाकू, सूटकेस और एक एयर फ्रेशनर लेके आती है। फिर इसके बाद उसके बॉडी को ये जो मारिया और जो एमिल होता है उसका बॉयफ्रेंड, ये दोनों मिलकर उसके बॉडी को टुकड़ों टुकड़ों में काट देते हैं। वही कहा तो ये भी जाता है कि उसकी बॉडी को 300 टुकड़ों में काटा गया था, लेकिन कोर्ट ने इसी बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वही जिसकी बात ये लोग उसकी बॉडी को काट कर टुकड़ों टुकड़ों में सूटकेस में भर देते हैं। वही इसके बाद जो मारिया होती है वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है और कार मंगवाती है, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड और मारिया मिलकर इस सूटकेस को उस कार के अंदर रख देते हैं। वही ऐसा करते वक्त उनसे एक गलती हो जाती है। जब वो लोग ऐसा कर रहे होते हैं तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि ये तो नॉर्मल सी बात ही है, वो लोग बैग रख रहे होंगे। वही ऐसा करते करते वो एम गांव जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां पे जाते हैं और इसी बीच वो लोग 2 बॉटल पेट्रोल भी खरीद के रखते हैं ताकि उस सूटकेस को और उसकी बॉडी को जला सके। फिर ये लोग उसकी बॉडी को पेट्रोल डालकर जला देते हैं और बॉडी के जलने के बाद ये लोग करीबन रात के 9:30 को अपने घर आ जाते हैं। वही अब तक 24 घंटे हो चुके थे, जिसके बाद जो फैमिली वाले होते हैं नीरज के, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कॉल ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नीरज कॉल तो उठा ही नहीं सकता है क्योंकि अब वो इस दुनिया में रहा ही नहीं। वही इसके बाद उसके जो फैमिली वाले होते हैं वो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वही इसके बाद पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी करते हैं और वही उसके परिवार वालों से पूछते हैं क्या आपको किसी पर शक है। वही परिवार वालों का कहना है कि जो मेरा बेटा जो नीरज है वो मारिया के साथ रहता था, उसी के साथ उठता बैठता था, यहाँ तक कि कहीं भी नहीं जाता था, उसी के साथ रहता था। वही इसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो मारिया से पूछते हैं कि तुम्हें पता है वो कहाँ पे है। वही वो कहती है कि हाँ वो सुबह आया था मेरे घर, फिर उसके बाद वो पार्टी के लिए अंधेरी चला गया अपने दोस्तों के साथ, तो वो वहीं पे होगा। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं उसे अभी भी मारिया पे शक होता है। वहीं जब मारिया और उसका बॉयफ्रेंड जब लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं तब इसी बीच में उसे गलती हो जाती है, क्योंकि जो नीरज का जो फ्रेंड होता है वो नीरज को बहुत देर से कॉल ट्राई कर रहा होता है, लेकिन नीरज कॉल नहीं उठाता है। जिसके बाद ये लोग मारिया को कॉल करते हैं और वही हड़बड़ी के चलते मारिया इस कॉल को पिक कर लेती है। वही मारिया को ये नहीं पता होता है कि जो पुलिस वाले हैं वो लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। वही इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो मारिया से कार के बारे में पूछते हैं, जिस पर मारिया कहती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड के फ्रेंड जितेश की है। वही जितेश ये सब के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, उसे मारिया ने ऑलरेडी बताया था कि वो पुलिस वालों को कुछ भी ना बताए, लेकिन जो जितेश होता है वो इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता है, इसलिए वो पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बता देता है। वही जिसके बाद पुलिस वाले मारिया को फिर से धमकाते हैं और कहते हैं कि सच सच बताओ ये कार का ऑनर कौन है। जिस पर मारिया सच सच बता देती है, वो कहती है कि ये कार किरण श्रेयस का है। वही इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो किरण के घर में पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, जिस पर किरण कहती है कि हाँ मेरी जो फ्रेंड मारिया है उसने मुझसे कार मांगी थी ताकि वो शॉपिंग कर सके। और वही जब मारिया देखती है कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, वो हर जगह से पकड़ी जा रही है, तो वो सब कुछ पुलिस वालों को सच सच बता देती है और वो बताती है कैसे नीरज और जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसके बीच में झगड़ा हुआ था और इसकी वजह से जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसने नीरज का कत्ल कर दिया। और वो ये भी बताती है कि किस तरह से मारिया और जो उसका बॉयफ्रेंड है वो मिलकर बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। वहीं आपको ये सुनकर बहुत ही शॉकिंग लगेगा कि इनका ट्रायल होते होते ही 3 साल हो गया। वही जो मारिया होती है वो इसमें बिल्कुल भी निर्दोष नहीं होती है, लेकिन उसने ये गलती की होती है कि उसने बॉडी को ठिकाने लगाने में अपने बॉयफ्रेंड का साथ दिया था, जिसकी वजह से कोर्ट की तरफ से उसे 3 साल की सजा मिलती है। लेकिन ट्रायल्स होते होते ही 3 साल बीत गए थे, इसलिए वो इसी बीच में रिहा कर दी जाती है। लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसे 10 साल की सजा होती है, क्योंकि उसने नीरज को मर्डर किया था और साथ ही साथ उसने बॉडी को ठिकाने लगाया था और एविडेंस को भी छुपाया था, जिसकी वजह से उसे 3 साल की और सजा मिलती है। वहीं इस पर लोगों का कहना है कि ये न्याय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इन दोनों ने उसकी बॉडी को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर ठिकाने लगाया था वो बहुत ही दर्दनाक है, इसलिए ये सजा बहुत ही छोटी है और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले।